Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is the electrical properties of the colloidal particles. ठीक है, so let us see what are the electrical properties. So देखिए जनरली क्या होता है, हमारे जो आपके कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं. क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज, मतलब दे आर हैविंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस. दे आर हैविंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस. एंड अगर देखो कोलोइडल पार्टिकल्स में चार्ज होना मतलब डिस्पर्स फेज है, उसमें डिस्पर्शन मीडियम है, तो एक के ऊपर अगर आपका पॉजिटिव है तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव होगा. मतलब डिस्पर्स फेज पे सपोज कर पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम पे नेगेटिव होगा. तो जो सोल्यूशन होगा वो ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल होगा. सोल्यूशन इज ओवरऑल न्यूट्रल due to the equal and the opposite charges on the medium, and the stability of the colloidal solution is due to the charge on the डिस्पर्स्ड वेस्ट पार्टिकल. और जो आपकी स्टेबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, चार्ज की होने की वजह से. कहाँ पर, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के ऊपर. अब देखो दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज. एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली. तो पॉजिटिवली चार्ज मतलब क्या, दीज हैव द पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स, है ना. इनका जो कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अपोजिट चार्ज के ऊपर होगा, डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर, क्योंकि तो डिस्पर्स फेज वाले पार्टिकल है ना. तो अपोजिट कहाँ होगा, डिस्पर्शन मीडियम पर. वो कैसे चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा. फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, मिथाइलिन ब्लू हो गया, ये हमारे किसके एग्जांपल होते हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशंस के. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशंस के. उसके बाद देखो नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशंस. नेगेटिवली के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, मतलब इसमें क्या होगा, मेन थिंग टू बी नोटेड डाउन कि अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन बोले तो आपका कोलोइडल पार्टिकल की ओर पॉजिटिव चार्ज होगा, डिस्पर्शन मीडियम पे उसका अपोजिट. अगर आपसे नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन की बात करें तो उसका मतलब क्या है आपका कि कोलोइडल पार्टिकल तो इटसेल्फ नेगेटिव के होंगे, लेकिन अपोजिट चार्ज कहाँ होगा, मीडियम के ऊपर होगा. एग्जाम्पल मेटल सॉल्यूशंस हो गया, गोल्ड हो गया, स्टार्च हो गया, स्मोक हो गया, मडी वाटर हो गया. तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशंस. ठीक है, उसके बाद देखो चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल. अब कोलोइडल पार्टिकल में चार्ज आता कहाँ से, अब तो हमने ये बता दिया कि दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा उसमें से क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है. तो एक्चुअली में चार्ज कहाँ से आता है तो वो देखिए, तो चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स इज ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन. अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जिसमें डिस्पर्स्ड फेस को किसके साथ रब कराया जा रहा है, डिस्पर्शन मीडियम के साथ. डिस्पर्स्ड फेस को किसके साथ रब किया जा रहा है, आपका डिस्पर्शन मीडियम के साथ रब किया जा रहा है. तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल पे कुछ चार्ज आ जाता है. अब देखो ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल. अब सरफेस मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो जाना तो उससे भी क्या आता है, कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आता है. नाउ the dissociation of the surface molecule leads to the electrical charge on the colloidal particles. okay, तो जो आपका क्या होता है, हमारा डिसोसिएशन होता है सरफेस मॉलिक्यूल का, उसकी वजह से कोलोइडल पार्टिकल में चार्ज आता है. मतलब जैसे देखो ये हमारा क्या है, सोडियम पाल्मिटेट, है ना. सॉप है हमारा ये सोडियम पाल्मिटेट, क्योंकि हम सॉप्स और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द सोडियम और द पोटेशियम सोल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जब इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या चार्ज स्पीशीज नहीं बन गई, C55931 C डबल नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव. सो द कैटायंस पास to the solution whereas the anions which are of the colloidal size bear the negative charge. जो कैटायंस होंगे जो सोल्यूशन में के थ्रू पास हो जाएंगे, पास सॉल्यूशन को पास हो जाएंगे, तरह से सॉल्यूशन में चले जाएंगे. और जो एनायंस होंगे उनके ऊपर क्या होगा, सिंपल नेगेटिव चार्ज होगा. तो कोलोइडल रेंज के पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो ऐसे आप बोल सकते हो कि किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज कैसे आता है. चार्ज आता कहाँ से है, बिकॉज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम आर हैविंग द चार्ज. नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यू टू द सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन ऑफ द आयंस. आयंस का सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन होना उसकी वजह से भी आता है, कोलोइडल पार्टिकल में चार्ज आता है. सो देखो द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिस्पर्स्ड फेस एड्जॉर्ब ओनली द प्रेफरेंशियली विच आर कॉमन विद देयर ओन लैटिस. का मतलब भी मैं आपको समझाती हूँ. देखो इस वाले एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पर हम क्या लिया, हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया और साथ में क्या लिया, KI लिया. क्या लिया हमने, सिल्वर नाइट्रेट और साथ में KI लिया. अब देखो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को जब आप KI के साथ ऐड करोगे, ठीक है, तो KI आपने एक्सेस में लिया. ओके, अब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड होगी. अब क्या बन जाएगा, AgI प्लस KNO3 बन जाएगा, AgI प्लस KNO3. ठीक है, AgI आपका बन गया और साथ में क्या बन गया, KNO3 बन गया.
डन। नाउ अब देखो इसमें क्या होता है, सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस का आप पढ़ रहे हो कि जो आपका AgI बना उसकी कॉमन कौन सा आयन है सॉल्यूशन के पास, कौन से I नेगेटिव कॉमन आयन होगा। देखो AgI जो आपका बन गया ना वो क्या करेगा, आप सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन करेगा अपने कॉमन आयन की, ठीक है, सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन करेगा अपने कॉमन आयन की। तो AgI का कॉमन आयन कौन है, यहाँ से I नेगेटिव निकल के आएगा बिकॉज ये एक्सेस में हमने लिया था। AgNO3 प्लस Ki की रिएक्शन हुई तो AgI प्लस KNO3 बन गया। अब उसके बाद सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन होना है, तो देखो एक्सेस में कौन सी चीज़ है, Ki, एक्सेस में कौन सी चीज़ है आपकी Ki वाली, है ना। तो क्या होगा, जो AgI आपका है ना वो क्या करेगा, यहाँ से I नेगेटिव को क्या कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा। I नेगेटिव को एड्जॉर्ब करा तो जोन सा आयन वो एड्जॉर्ब करेगा अपने से कॉमन वाला, उसी चार्ज का सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन कौन से चार्ज का होगा, नेगेटिवली चार्ज, कौन से होगा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। अब देखो अपोजिट केस भी तो हम ले सकते हैं, ये वही बात होगी ना, है ना, अभी मैंने आपको जो बताई। अब मैं अपोजिट एग्जांपल लेके चल रही हूँ, क्या कि जब मैं Ki को AgNO3 में डालूँ, Ki के सोल्यूशन ले लिया, AgNO3 कर लिया, मिक्स कर लिया हमने यहाँ पर, ओके। हाँ जी, तो आपने क्या किया, अब सेकेंड चीज़ में एक्सेस में क्या ले लिया, AgNO3 आपने एक्सेस में ले लिया, क्या डाल रहे हैं, Ki को AgNO3 में डाल रहे हैं, बनेगा क्या, Ag और I बन जाएगा, यहाँ से भी Ag और I, ठीक है, AgI बन गया। अब देखो AgI आपका बन गया, अब क्या है, सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज दिखाना चाह रहे हो ना, तो लेकिन AgI पर अभी चार्ज कैसे आएगा, तो ये AgI जो आपका बनता है वो क्या करेगा, वही कॉमन अपने इस कॉमन आयन को एड्जॉर्ब करेगा। अब AgI का कॉमन यहाँ पर क्या होगा, AgNO3 में से Ag पॉजिटिव होगा, क्या होगा, Ag पॉजिटिव, तो उसको एड्जॉर्ब करके कौन से टाइप का सोल्यूशन बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपके दो टाइप के कोलोइड बने कि जब आपने क्या करा था, Ki को जब आपने एक्सेस में लिया था Ki वाले को, तो उस टाइम से कौन सा आयन एड्जॉर्ब करा था, I नेगेटिव आयन, तो आपका बन गया था नेगेटिवली चार्ज। लेकिन जब आपने क्या करा, AgNO3 को एक्सेस में लिया तो उसने क्या एड्जॉर्ब करा, इसका कॉमन आयन उसको क्या दिखा, Ag पॉजिटिव दिखा, AgI को Ag पॉजिटिव दिखा, है ना। तो उसने क्या, देखो जो चीज़ एक्सेस में होगी वहाँ से एंड एड्जॉर्ब हो जाएगा, तो AgI एक्सेस में और Ag पॉजिटिव इसके सराउंडिंग में आ गया, इसका मतलब क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बन गया, ठीक है। अब देखो FeCl3 को जब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू द एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर में ऐड करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हमारा सोल्यूशन बनता है। तो देखो फेरिक क्लोराइड आपका, देखो फेरिक का मतलब क्या होता है, Fe+3 आयन, Fe+3 आयन, तो उसमें आपने वाटर डाला तो क्या करता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है, साथ में H पॉजिटिव साथ में Cl नेगेटिव, तो इसका कॉमन आयन यहाँ पर क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का Fe+3 होगा, तो क्या एब्जॉर्ब करेगा, +3, और कौन से टाइप का बना लेगा, पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन बना लेगा। नाउ व्हेन द एडिशन ऑफ द FeCl3, ठीक है, एडिशन कर रहे हैं FeCl3 का इनटू द एक्सेस ऑफ NaOH, तो FeCl3 प्लस NaOH, यही प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएगा FeOH का थ्राइस, है ना, हो गया प्रेसिपिटेट डाउन। अब इसका कॉमन आयन क्या एब्जॉर्ब करेगा, एक्सेस में ये है हमारे पास, एक्सेस में हमारे पास ये है ना, तो जब कॉमन आयन क्या एब्जॉर्ब करेगा, OH नेगेटिव आयन एब्जॉर्ब करेगा, OH नेगेटिव आयन इसने एब्जॉर्ब करती, सोल्यूशन कौन से चार्ज का हो गया, नेगेटिवली चार्ज का हो गया, कौन से टाइप चार्ज का, नेगेटिवली चार्ज। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। चलें आगे।